पाँच पाँच आसो बगीचा भय 50 आसो बाग 10 ये शोभाई नहीं जुगते या को क्यों कहूँ रंग रस या को क्यों कहूँ रंग रस ये बड़ा बाग ऊपर चबूतरे। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। चबूतरे बड़ा बाग ऊपर चबूतरे महंत बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम की शोभा परम पार है और ऐसे परम धाम की लीला को, वहाँ के दर्शन को संसार की इस झूठी जुबान में शब्द में लाना बहुत मुश्किल है, आ ही नहीं सकता है। फिर भी सुंदर साथ जी, हमारे मोमनों के सुंदर साथ के भाग बड़े हैं कि राज्य महाराज जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था करके इंद्रावती जी के जुबा मुबारक से दर्शन भी करवा रहे, वर्णन भी करवा रहे। और जो हम सब इसको सुनते हैं तो जिन्होंने इसका चितवन किया है, जिन्होंने चिंतन किया है, चितवनी की हुई है या चर्चनी के माध्यम से इसमें खो गए हैं, तो उनको इन शब्दों की महत्वता पता चलती है। कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं और कितनी सुंदर शोभा है। तो इस तरह से जब श्री राज्य महाराज जी श्यामा जी महारानी जी को लेकर के रंगमहल की पश्चिम दिशा में फूल बाग में चलते हैं, आके विराजमान होते हैं, तो जैसे फूल बाग है उन बाग के अंदर में और बाग हैं, उन बाग बगीचों के अंदर में और शोभाएं और हैं जिनमें अनेक प्रकार के फुहारे उछलते हैं, उनकी भी अनेक प्रकार की कलाएं हैं। उन फुहारों के पास में गिर्द घेर करके आसपास में रूहें बैठ जाती हैं और उन फुहारों की उन फुई का आनंद लेती हैं। राजश्यामा जी सहित रूहें और भी कई बैठते हैं, जैसे कि चबूतरे बने हैं, जैसे कि मंदिर बने हैं, जैसे बैठने के अनेक प्रकार की कुर्सियां बनी हुई हैं, लेकिन सब बनी हुई हैं फूलों, इतनी नरम और कोमल है। इनको देख देख करके आनंदित होते हुए आप श्री इंद्रावती जी कहती साथ जी बगीचों के फुहारों की शोभा दिखाएं, नहरों की शोभा दिखाएं, अथवा इन फूल में जो लगे हुए इनके रंगों की शोभा बताएं। एक एक फूल में कई रंग हैं और रंग के साथ में उनमें रस है, रस भी है, उनका आनंद स्वाद ऐसा स्वाद भी है, उनमें नूर भी है, उनके अंदर में तो एक एक के अंदर में सारे गुण भरे हुए हैं। जो कुछ सुंदर साथ को सके बोले ना तो लीजिए, पर वर्णन जरूर बताते हैं साथ जी यहाँ बैठ करके कि लंबा चौड़ा बाग है। और ऐसे लंबे चौड़े बाग को जिन्होंने 5 हाथ में इस तरह से एक बगीचा की बात कही है, तो 10 हैं तो 50 हाथ हो गए। इस तरह से 50 हाथ के अंदर में 10 बगीचे, तो इस तरह से 10 की 10 कतार है, इस तरह 100 बगीचे हो गए हैं। इन 100 बगीचों का वर्णन देखा है। इस तरह से ये 1.5 लाख कोस का लंबा चौड़ा सुंदर साथ जी, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, 50 हाथ का लंबा चौड़ा इस बगीचे का वर्णन किया है फूल बाग का। अब ये कितनी अच्छी शोभा है कि इसके नीचे नूरबाग है। निर्धाम की जमीन से एक भौम पर ये सुंदर चबूतरा जैसा दिख रहा है। इसमें सुंदर चबूतरे की शोभा है। सुंदर शोभा इस चबूतरे को इसलिए निर्धाम की जमीन से या नूरबाग से ऊपर में सुंदर सम चौरस ये फूल बाग का चबूतरा कहा जाता है। कापर वन की दीवाल, कापर वन की दीवाल। अब यही फूल बाग
जिसके नीचे नूरबाग है। और ये बड़े वन के 5 वृक्ष जो जमुना जी की पाल पर जहाँ से केल का पुल लगता है वहाँ से ये आते हैं, चलते हैं बड़े वन के वृक्ष, और जिन जिन घाट के सामने से निकल के जाते हैं उन्हीं घाट की शोभा को ये धारण कर लेते हैं। 5 भूम छठी चांदनी है। इस तरह से ये पाल पर होते हुए और जहाँ से बट का घाट पूरा होता है वहीं से फिर नीचे उतरते हैं। तो जब नीचे उतरते हैं तो इस शोभा को अपन ने देखा कि नारंगी घाट है, इसके साथ में बट पीपल की चौकी है, इससे लगी हुई कुंजनी कुंजवन है, इनके बीच के अंदर में कुंजनी कुंजवन अथवा बट पीपल की चौकी से ये 5 वृक्ष चल के आते हैं और कहाँ से घूम जाते हैं और जिस तरह से फूलबाग की तरफ में जाते हैं। जैसे जहाँ पर ये चहबच्चा 16 हाथ का चहबच्चा होता है, यहाँ से ये चले मिल करके चलेंगे तो पूरा फूलबाग को घेर लेंगे। तो कहाँ कैसे घेरेंगे? 3 तरफ घेर लेंगे, क्योंकि एक तरफ में तो रंगमहल है, पीछे तरफ में। इस तरह से ये जब चलेंगे तो इनकी 5 भूम छठी चांदनी है, ये तो ऊपर हो गए। नीचे ये जो आए हैं फूलबाग, नीचे 1 भूम नीचे है नूरबाग और ऊपर में फूलबाग आया, इसलिए इनके ऊपर में दीवार जैसी दिखाई देती है तीनों तरफ से इन बड़े वन के वृक्ष। यही चल करके फिर जाकर बड़े वन में जाकर फिर मिल जाएंगे साथ जी। तो इनको दीवाल का स्वरूप कहा गया है। ऐसे 3 तरफ में ये बड़े वन के वृक्ष हैं जो कि दीवाल का स्वरूप धारण करते हैं। ये नूरे फुलन का क्यों कहूँ। अब दीवाल छोड़ दी, देखो दीवाल की बात रुक गए। कौन सी बात कहें? इंद्रावती जी के अंदर में इतना उत्साह होता है, राज्य महाराज जी इतना उमंग देते हैं कि सुंदर साथ का ये दर्शन करवा कर लौट के फिर आ जाए, करते करते आगे तक जाए फिर पीछे को लौट करके आ जाए। तो सुंदर साथ के हृदय में भराने के लिए कई उपाय करती हैं श्री इंद्रावती जी, कई प्रकार का जतन करती हैं। तो इन तरह से दीवाल की जो बात कही है बड़े वन के वृक्षों की, अब ये फूलबाग की शोभा देख लीजिए। फिर क्या रह गया? अब कुछ तो रह गया, वो तभी तो कह रहे हैं इन फूलबाग की शोभा, इनका रस रंग देखा। इनके रस रंग के साथ में अब एक विशेष और बात देखिए। श्वेत श्याम नीले पीले लाल। श्वेत श्याम नीले पीले लाल, ये 5 रंग असल है परम धाम, समझे? असल रंग परम धाम के ये 5 हैं। हम सब लोग बोलते हैं 7 रंग होते हैं, परम धाम के 5 रंग असल हैं। फिर इनसे ही अनेक 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 अनगिनती हो गए हैं, रंग हो गए उनके, अनेक प्रकार के रंग बन जाते हैं। इसलिए यहाँ श्याम भी है, श्वेत भी है, लाल भी है और पीला भी है। तले 3 तरफ मेरा अब नीचे जाना है, नीचे का वर्णन कर रहे हैं। चलेंगे नूरबाग के अंदर में, क्योंकि रंगमहल क्या जो चबूतरा है, रंगमहल का चबूतरा भूमवन ऊंचा है और नीचे जो आया हुआ है नूरबाग, नूरबाग में जाने के लिए 10 खिड़कियां हैं सारी, 10 खिड़कियां, बड़ी प्यारी खिड़कियां हैं और उसमें से नीचे उतर करके नूरबाग में जाते हैं। इसको देखना हो चोपड़ा मंदिर चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चोपड़ा मंदिर चलिए और वहाँ पर जब अपन नीचे बिहार में उतरते हैं तो उतर नीचे हंसी हुई जाती है नीचे जाकर के और फिर परिक्रमा लगा लीजिए जाकर के पाल में। तो ऐसी सुंदर शोभा उन 10 खिड़कियों की हैं। कभी कभी तो समझाने के लिए दोहरी छुड़ियाँ देखनी पड़ती थी, यहाँ से गए सीधे उतर गए, यहाँ से सीधे उतर के नीचे, इसको दोहरी छुड़ियाँ बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका नाम दोहरी छुड़ियाँ बोलते हैं क्योंकि डबल है ना। लेकिन ऐसा कहा जाए कि परम धाम की 100 सीढ़ी का नमूना बना हुआ है तो भी वो सही है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ करके चांदा आ जाता है। तो एक समझने से सब समझ में आ जाएगा। तो साथ जी इस तरह से नूरबाग में जाने के लिए खिड़कियां हैं, उनका वर्णन पहले कभी किया है और आ भी आ सकता है। लेकिन ये चारों तरफ से जो सुंदर शोभा है, इन रंगों की शोभा है, इन रंगों की शोभा देखे तो इस चबूतरे के नीचे का वर्णन करेंगे, मतलब कि फूलबाग के नीचे का वर्णन करेंगे और कभी फूलबाग के ऊपर नूरबाग की ऊपर की बात करेंगे सुंदर सा जी। तो ऐसे वन बगीचे के अंदर में विचरण हो रहा है। ये जो कई दीवाला गिरदवाए, ये जो कई दीवाल
है तो इसमें जो नीचे जो आई हुई हैं वृक्ष, कौन से वृक्ष? बड़े वन के वृक्ष। तो इनमें तीन तरफ से नीचे देखोगे तो मेहराब दिखेंगी नहीं दिखेंगी? उनकी मेहराबें दिखाई देंगी। इसलिए मेहराब देखिए। और इसके साथ में लगे हुए जो आए हैं लोहे स्तंभ बोले जाते हैं नूरबाग के अंदर में, जो 66,000 कहे गए हैं, इनके 66,000 फील पाए आए हुए नूर लोहे स्तंभ बोले जाते हैं। तो इस तरह इनके साथ लगे हुए जो वृक्ष बड़े बड़े के वृक्ष हैं, इनकी तीनों तरफ से मेहराबें दिखाई देती हैं। और फिर ऊपर में फूलबाग का आनंद लीजिए। ऊपर दीवाले वन की, और ऊपर चढ़ करके आकर देखो तो दीवालें, नीचे देखो तो मेहराब, नीचे देखेंगे तो मेहराब दिखाई देगी। और जब फूलबाग ऊपर में आएंगे तो दीवाल जैसी दिखाई देगी। इन वृक्षों की दीवाल, बड़े वन के वृक्षों की दीवाल ये दिखाई दे रही है। ये सिफत कहीं न जाए, ये सिफत कहीं न जाए। कैसे इसकी बड़ाई करें, कैसे प्रशंसा करें, कितना इसका आनंद गावें। नीचे मेहराब दिखावे, कभी नीचे सीढ़ियों से उतर करके खिड़कियों से नीचे जावे, और कभी चढ़ करके ऊपर आकर के फूलबाग में दौड़ने लग जावे, और दौड़ते दौड़ते इस बड़े वन की जो वृक्षों की दीवार को देखने लग जावे, और कभी फूल की इन बगीचों के अंदर में उनका रंग रस का आनंद लेने लग जावे। इन 100 बगीचों से बच्चे, इन 100 बगीचों से बच्चे, फिर इन 100 बगीचे जो फूल बाग हैं, इन फूल बाग में जो 100 बगीचे आए हैं, इनके चहबच्चे आए। और इनमें जो फूल बाग में एक बाग के अंदर फिर अंदर जाते तो उनमें भी चहबच्चे आए हैं। जुदी जुदी जिनसा जुगाता, जुदी जुदी जिनस मतलब उनकी बनावट, उनके अंदर में जो देखो तो उसमें से जल निकलता है गुप्त नहरों द्वारा, और कहूँ उन्हीं कुंड के अंदर फुहारे उछलने लग जाते हैं। और एक तरह के नहीं, कई प्रकार के फुहारे उछलने लग जाते। यहाँ पर अपन देखते हैं आजकल क्या होता है कि रिमोट के द्वारा फुहारे चलते हैं। यहाँ पर देखा, बड़ौदा में ले गए तो बड़ौदा में देखना एक बहुत बड़ा बगीचा है, तो वो बनता ना रिमोट के द्वारा चलता है। कभी वो फैलने लग जावे, कभी जो है रूप धारण दूसरा कर ले, कभी तो ये देखकर कैसा लगता है तो परम नाम कैसा होगा। एक ऐसा नहीं कि एक ही तरह का फुहारा उछलता, वहां तो एक फुहारे में अनंत प्रकार के फुहारे, अनंत प्रकार की उनकी आकृति बदलती है। इसलिए इन बगीचों की शोभा और भी आनंद हो जाता है। ये बाग चे बच्चे, ये बाग नेरे देख के, इसलिए हमें इन बाग बगीचों को देखा, इन चहबच्चों को, नहरों को देखा, देखते 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 आनंद में मगन हो गए। अब यहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन रात श्यामा जी सखियों को लेकर के आगे ले जाएंगे। इसलिए बहुत देर हो गई है, अपन 3-4 दिन से रमन कर रहे हैं। इतना लंबा गए थे वहाँ से बटपीपल की चौकी से, और फूलबाग में आए तो इतना रमन हो गया कि इस तरह से इसके अंदर में रमन करते करते 5 दिन तो अपन को बीत गए। तो कितना आनंद आता होगा। रात श्यामा जी तो सखियाँ ही बोलती हैं, यहीं पर विचरण करो, यहीं पर रमन करो, यहीं पर खेलो, और यहीं पर हम सबको अपना आनंद दीजिए धनी जी। नैना क्यों ना होए द्रपद, नैना क्यों ना होए द्रपद। इन नैनों की प्यास नहीं बुझती है। द्रपद होना प्यास बुझना, अघाते ही नहीं है। जिसको देखा है फूलबाग को देखा, नीचे नूरबाग को देखा, जबकि सूक्ष्म बात कही है नूरबाग के अंदर, और ऊपर फूलबाग की तो शोभा विशाल बढ़ाई है। और सब देख करके दीवाल को देखा है, चाहे मेहराब को देखा है, देख देख करके नैना किस तरह से तृप्त होते ही नहीं है, उनके अंदर में प्यास बनी हुई है। देखते रहें देखते रहें। नैना क्यों ना होए द्रपद, नैना क्यों ना होए तृपत, सो बगीचों से बच्चे, इन्हें 100 बगीचों चाहे बच्चे, जुदी जुदी जिनसा जुगाता, जुदी जुदी जिनस जुगत, ये बाग नहरे देख के, ये बाग नहरे देख
त्रपत नैना क्यों ना होए त्रपत नैना क्यों न होए त्रपत नैना क्यों ना होए त्रपत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।